गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज जो है हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्या, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, नरक माई लॉर्ड यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ लेप्चास। नरक माई लॉर्ड लेट मी डेडिकेट माई सेल्फ टू यू, लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग्स एंड रिवर्स, द माउंटेन्स, द फॉरेस्ट, द इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स, लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्वीट ब्रीज एंड ऑफर इट टू यू। ठीक है, तो लेप्चा फोक सॉन्ग फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो लेप्चा एक फोक सॉन्ग है वेस्ट बंगाल का, तो उसी के बारे में यहाँ पर उसने समझाया है। अब यहाँ पर ये बोल क्या रहा है कि वी शेयर दिस प्लानट विथ मिलियंस ऑफ अदर्स लिविंग बींग्स, मतलब हम ये जो प्लानट है अपना वो हम अपने जो प्लानट है, ठीक है, उसको शेयर कर रहे हैं किसके साथ, बिलियंस ऑफ द अदर लिविंग बींग्स। ठीक है, मतलब लाखों जो है ऐसे लिविंग बींग्स के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया लाइकेंस टू बनियान ट्रीज। ठीक है, तो मतलब अगर हम छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करें तो बड़े से एक बनियान ट्री तक के जो रिसोर्सेज है, ठीक है, वो हम मतलब बनियान ट्री के साथ, ठीक है, एलिफेंट्स और ब्लू व्हेल्स तक के साथ क्या कर रहे हैं हम, हमारे प्लेनेट में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो है जिस हैबिटेट में, मतलब जिस जगह एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसका क्या है, एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ पर ये देखो, बायोडाइवर्सिटी एक शब्द आया है, तो बायो मतलब होता है बेटा लाइफ, ठीक है, और डाइवर्सिटी यानी होती है क्या, स्पीसीज। ठीक है, तो जब लाइफ की बहुत सारी स्पीसीज होती है तो उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। मतलब एक ही जगह पर जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो प्राणी रहते हैं तो उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। वी ह्यूमन्स अलॉन्ग विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। तो हम जो ह्यूमन्स है, ठीक है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या कर रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स वेब जो है इकोलॉजिकल सिस्टम का वो फॉर्म कर रहे हैं, इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल द प्लैनेट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द इक्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है कि जो प्लैनेट्स है, एनिमल्स है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या कर रहा है, तो रिक्रिएट कर रहे हैं किसको, एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को। द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेज आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, और जो पानी हम जो पी रहे हैं, ठीक है, जो सॉइल जो हमारे लिए फ्रूट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, बिना उसके हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है वो क्या कर रही है, फॉरेस्ट भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब समझ में आ रहा है ना कि फॉरेस्ट में मतलब क्या होते हैं, हमारे मेन प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, हमारा मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं क्या, प्रोड्यूसर्स, मतलब जो अपना खाना खुद बनाए वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंडेंट। और ये हमको पता है कि सभी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक तरीके से प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब हमको जो भी मिलता है एक तरीके से प्लांट्स से ही हम जो है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंडेंट है। आप लोगों ने ये फूड चेन वगैरह में भी पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, बचपन से आप लोग फूड चेन वगैरह पढ़ते आ रहे होंगे। इस चैप्टर में शायद और दिया होगा इसके बारे में डिटेल में, तो वो हम और देखेंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी तुमको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मतलब समझा दिया था। वैसे फिर से इसमें ये दिया है कि बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। ठीक है, तो मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी स्पीसीज होती है, एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी, और दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो वो कहलाता है क्या, हमारा बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा है, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया मतलब जंतु और जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया में अगर हम देखें तो इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन यूर एरिया। तो अगर हम आसपास देखें तो हम ये देखेंगे कि कुछ एनिमल्स जो है वो, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो है जो कि वो क्या है, यूनिक है हमारे एरिया में। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ तक कि जो इंडिया है वो क्या है, उस इंडिया भी जो है क्या है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज़ में आती है, किसमें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टर्म्स में। ठीक है, मतलब अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आती है एक तरीके से। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमको
देखने को मिलती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि विभिन्न टाइप के मतलब बहुत सारे कैटेगरी के हमको प्लांट्स और एनिमल्स हमको यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलते हैं। एंड हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड, और लगभग सिर्फ 8% जो टोटल नंबर है स्पीसीज की वर्ल्ड में वो हमारे इंडिया में पाई जाती है। और टोटल 8% कितना होगा तो 1.6 मिलियन ये बोल रहा है, ठीक है। अगर 8% कैलकुलेट करें तो वो होता है 1.6 मिलियन, ठीक है। मतलब वर्ल्ड में अगर जो टोटल स्पीसीज है उसका 8% अगर हम देखें तो इंडिया में है, और वो 8% निकालने पर हमको पता चल रहा है कि कितनी स्पीसीज है तो 1.6 मिलियन। 1.6 मिलियन का मतलब क्या होता है बेटा, तो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 16 लाख, ठीक है। तो 16 लाख स्पीसीज जो है लगभग हमारे इंडिया में है पूरे वर्ल्ड की। दिस इज़ पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर एट टू बी डिस्कवर्ड। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये मतलब इसके और दुगनी या तिगुनी अगर हो सकती है अगर हम और खोजें तो, ठीक है। अगर और हम खोजते रहेंगे तो हमको इसके मतलब 1.6 मिलियन के क्या हो सकता है, ट्वाइस भी हो सकता है या थ्राइस भी हो सकता है। ये एक बस कैलकुलेटेड है, मतलब एस्टिमेटेड, अभी हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से मतलब खोजे नहीं है, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। तो ये बोल रहा है कि आपने भी ऑलरेडी जो है डिटेल में पढ़ा होगा किसके बारे में, तो जो वैरायटी है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की इंडिया में उसके बारे में। यू मे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। और आपको जो है एक इम्पॉर्टेंस जो है ये रिसोर्सेज का अपनी डेली लाइफ में रियलाइजेशन हुआ होगा। मतलब हमारे लिए भी जो है मतलब क्या होता है कि मतलब सभी की सभी स्पीसीज जो है वो एक इम्पॉर्टेंस रखती है, ठीक है। ऐसा सुनिए, अब मान करके चलो कि सांप का होना भी मतलब ज़रूरी है और नहीं होना भी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं, उसी तरीके से मतलब छोटे से छोटे जंतु का होना या पेड़ पौधों का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अपने आप में रखता है, ठीक है। दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर ऑल्सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो ये जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है, वो बहुत ही इंटीग्रेटेड है हमारे डेली लाइफ में। दैट वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू अवर इन्वायरमेंट। लेकिन ये अभी धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि इनमें हमको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इनसेंसिटिविटी हमको देखने को मिल रही है। इनसेंसिटिविटी मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस, मतलब ऐसे चेंजेस जो नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो कहलाती है क्या, इनसेंसिटिविटी। तो इनसेंसिटिविटी के कारण जो है हमारे इन्वायरमेंट में इनसेंसिटिविटी होने के कारण ये जो जितनी भी स्पीसीज है या जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ जो है, ठीक है, वो क्या हो रही है, स्ट्रेस मतलब वो डिस्टर्ब हो जा रही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है डू यू नो, मतलब ये एक फैक्ट दिया है इसमें कि लगभग 81,000 स्पीसीज जो है फौना की, ठीक है, एंड 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन दिस कंट्री सो फार, ठीक है। लगभग 81,000 स्पीसीज जो है फौना की और 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा जो है वो हमारे कंट्री में जो है वो हमको दिखाई देता है। ऑफ द एस्टिमेटेड 47,000 प्लांट स्पीसीज, अबाउट 1,500 फ्लावरिंग स्पीसीज आर एंडेमिक इंडिजीनियस टू इंडिया, ठीक है। तो 81,000 स्पीसीज जो है वो हमारे फौना, मतलब फौना यानी क्या होता है, एक तरीके से जंतु, ठीक है, आया समझ में। और 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा मतलब एक तरीके से, फ्लोरा देखो एक तरीके से मैं इसको याद रखने के लिए तुमको बता सकता हूँ कि फ्लोरा मतलब एक तरीके से फ्लावर से मिलता जुलता है, और फ्लावर यानी क्या होते हैं, पौधे, ठीक है। तो फ्लोरा यानी होता है एक तरीके से जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है फ्लोरा। और जैसे जो फौना होता है, फौना यानी एक तरीके से एनिमल, ठीक है। तो ये होगा, तो हम अगर देखें तो 47,000 जो है जो प्लांट स्पीसीज है, मतलब फ्लोरा जो है, ठीक है, उसमें से 15,000 जो फ्लावरिंग स्पीसीज है, मतलब जो फूलों के जो पौधों की जो स्पीसीज है वो एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब इंडिजीनियस है इंडिया के लिए। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, ठीक है, मतलब इंडिया की खुद की है। और बाकी जो 47,000 में से जो 15,000 के बाद की जो मतलब फौना ये फ्लोरा है, ठीक है, वो कहाँ से लाए गए, तो बाकी दूसरे कंट्रीज से मतलब यहाँ पर आए हैं, एक तरीके से दूसरी कंट्रीज से आए। मतलब जैसे मान के चलो कि आप लोगों ने सुना होगा जब पुर्तगाली लोग आए थे तो पुर्तगीज़ ने क्या किए थे कि यहाँ पर जो है आलू जो है अपने साथ वो लेकर के आए थे, ठीक है। तंबाकू की जो मतलब खेती है वो उन्होंने ही जो है यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट करे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं हम। फिर उसके बाद ये एक्टिविटी दी हुई है, तो बेटा ये एक्टिविटी आप लोगों का होमवर्क होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा करना है। नेक्स्ट क्या दिया है इसमें कि सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन्ड लिस्ट। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि
लगभग 10% जो है इंडिया में जितने भी मतलब वाइल्ड फ्लोरा है, ठीक है, उसके 10% और जो 20% है उसके मैमल्स के, मैमल्स मतलब एक तरीके से फॉना, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ पर किस कैटेगरी में आ गया? थ्रेटन लिस्ट में। थ्रेटन मतलब बेटा इनको एक तरीके से क्या है, खतरा है, मतलब ये जो है एक तरीके से कभी भी गायब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वो बोल रहा है मैनी ऑफ दिस वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, ठीक है। तो इनमें से जो है ये थ्रेटन, देखो मतलब कुछ लिस्ट होती है, तो लिस्ट में क्या होता है, जैसे थ्रेटन मतलब थोड़ा सा खतरा और क्रिटिकल यानी बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है, आया समझ में। तो दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो विलुप्ति की कगार पर है, मतलब वो गायब होने ही वाला हो तो उसको बोला जाता है क्रिटिकल, ठीक है। तो जैसे चीता हो गया, ठीक है, पिंक हेडेड डक हो गया, माउंटेन क्वेल हो गया, फॉरेस्ट स्पॉटेड वॉलेट हो गया, और प्लांट्स हो गए जैसे कि मडुका इंसिग्निस, ठीक है, जो कि एक क्या है, एक वाइल्ड वेराइटी है महुआ का, ठीक है, मधुका एक इंसिग्निस, ठीक है। तो महुआ का जो बॉटनिकल नाम है एक तरीके से हो गया मधुका इंसिग्निस, ठीक है। एंड हुबार्डिया हेप्टान्यूरॉन, ठीक है, जो कि एक घास की क्या है, स्पीसीज है, ठीक है, स्पीसीज ऑफ ग्रास। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, और हम यहाँ तक अभी ये भी नहीं बोल सकते कि कितनी स्पीसीज अभी तक लॉस्ट हम मतलब खो चुके हैं, ठीक है। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लॉन्गर एंड मोर विजिबल animals and plants that have become extinct, but what about smaller animals like insects and plants, ठीक है। तो आज अगर हम देखें तो हम सिर्फ जो है लार्जर और जो ज़्यादा विजिबल एनिमल्स है और जो प्लांट्स है उसको हमको मतलब बस पता रहता है कि ये एक्सटिंक्ट की कगार पर है, लेकिन जो छोटे छोटे एनिमल्स और जो इंसेक्ट्स और जो प्लांट्स है हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा मतलब एक तरीके से इस लाइन का मतलब ये है कि मतलब जो कैलकुलेटेड है, मतलब जो एस्टिमेटेड है कि इतने विलुप्त हो गए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो हम लोगों ने एस्टिमेशन करे हैं तो वो बड़े बड़े जानवरों को लेकर के या बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं उनका बस ये बता रहा है, ठीक है। आरा सुन में ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है तो उनका बस हमने कैलकुलेट करे है, लेकिन ऐसा है कि जो कम, जिनका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, तो ये भी एक तरीके से एक्सटिंक्शन की जो है कगार पर है, लेकिन हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये वो बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि डू यू नो में एक और फैक्ट आ गया यहाँ पर, डू यू नो दैट अमॉन्ग द लार्जर एनिमल्स इन इंडिया 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 44 ऑफ बर्ड्स, 15 ऑफ रेप्टाइल्स एंड 3 ऑफ एम्फीबियंस आर थ्रेटन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्या आप जानते हो कि लगभग जो बड़े एनिमल्स हैं इंडिया में उसमें से जो 79 स्पीसीज है मैमल्स की, और जो 44 है बर्ड्स की, और 15 जो है रेप्टाइल्स की, और जो 3 है एम्फीबियंस की, वो थ्रेटन्ड है, ठीक है। लगभग 1500 प्लांट स्पीसीज जो है उनको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट एनिमल्स हैव रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट एट अ रेट एस्टिमेटेड टू बी 50 to 100 टाइम्स द एवरेज एक्सपेक्टेड नेचुरल रेट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स या जो वर्टिब्रेट एनिमल्स है, ठीक है, वर्टिब्रेट एनिमल्स है, वो अभी हम रिसेंटली हाल ही में मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। और इसको हमने कैलकुलेट करें तो ये 50 से 100 टाइम्स जो है एवरेज एक्सपेक्टेड नेचुरल रेट से ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद वेनिसिंग फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है इसमें कि द डायमेंशन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन है इंडिया में वो कैसा हो रहा है, धीरे धीरे एक तरीके से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 6,37,293 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो फॉरेस्ट कवर था कंट्री में वो कितना था, 6,37,293 किलोमीटर स्क्वायर था, जो कि 19.39% था टोटल जोग्राफिकल एरिया के, ठीक है। जिसमें से डेंस फॉरेस्ट जो था 11.48% था, और ओपन फॉरेस्ट था 7.76%, और जो मैनग्रोव थे वो थे 0.15%। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1999 द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज, ठीक है। अब अगर हम देखें तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1999 के अकॉर्डिंग जो डेंस फॉरेस्ट कवर है वो तो बढ़ रहा है, ठीक है, 10,098 किलोमीटर स्क्वायर से, ठीक है, सिंस 1997, ठीक है, 10,098 किलोमीटर स्क्वायर ये हो गया है। हाउएवर दिस अपेरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, तो ये जो है ये जो बढ़ रहा है, ठीक है, फॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो कम हो रहा है वो किसके क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जो बहुत सारे जो NGOs है या बहुत सारी जो एजेंसीज है वो क्या करती है कि प्लांटेशन करती है, ठीक है। एज द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है। जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो डिफरेंशिएट नहीं करता है नेचुरल फॉरेस्ट और प्लांटेशंस के बीच में, देयरफॉर दिस रिपोर्ट्स फेल टू डिलीवर
डिलीवर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल लॉज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से ये जो रिपोर्ट है वो एक तरीके से बोल रहा है कि इसके ऊपर अभी हम बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ जो स्पीसीज़ है उनको खतरा हो रहा है या फिर कुछ जो है वो अब कम होते जा रहा है। ठीक है, तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन क्लासीफाई एज फॉलोज। ठीक है, तो IUCN जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में जो है एक ग्लैंड नाम की जगह है, तो वहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो IUCN है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि किसी भी पेड़ को या किसी भी जैसे मतलब किसी भी जंतु को या किसी भी पेड़ पौधों को जो है ये अपनी लिस्ट में जो है एक लिस्ट में रखता है। ठीक है, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे अभी हम, तो ये मैं देखूँगा, ये मैं कल करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब 15 मिनट का लेक्चर हो गया। तो IUCN के बारे में आप थोड़ा सा बेटा सर्च करके आना है आप लोगों को, और ये आपका बहुत होमवर्क है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।